हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग वेल। और मैं ये आशा करती हूँ कि आप सभी लोग सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे अपने घरों के अंदर, क्योंकि इस टाइम पर का जो ये स्ट्रेन है ये बहुत खतरनाक है। और ये ना केवल बड़े बूढ़ों के लिए या 50 अबव के लिए खतरनाक है, बल्कि हम जैसे लोग या फिर आप जैसे लोग जो 20 साल के हैं, 22 साल के हैं, उनके लिए भी बहुत खतरनाक है। आए दिन आप लोग बहुत छोटे छोटे लोगों की डेथ की खबर सुन रहे हैं। तो प्लीज आप लोग अपने आप को बचा कर रखिए इससे, जिससे आप लोग सुरक्षित रहेंगे तो हम लोग भी खुश रहेंगे। चलिए जी, इसके साथ ही हम लोग अपनी 5th क्लास, आप लोगों को पता है कि मैं आई गिव माई कि आपका ब्रीफ क्या कहते हैं, ब्रीफ इंट्रोडक्शन। CS में पूरा असिस्टेंट प्रोफेसर इन आपका SDCC, एंड आई एम योर एंटरप्रेन्योरशिप टीचर। ठीक है, तो इसके साथ ही बल्कि एंटरप्रेन्योरशिप के लिए मैं एक बात बोलूंगी। मैंने अभी कुछ ही दिनों से नोटिस किया कि देयर व्हेन आई टेक द क्या आपका आई टुक द क्या आपका जूम मीटिंग्स एंड ऑल। ठीक है, तो ओनली 1 or 2 स्टूडेंट ओनली क्या आपका ज्वाइन द क्या आपका जूम मीटिंग। तो ये इस तरह का फीडबैक इज नॉट गुड फॉर द जूम मीटिंग। अगर आप जूम मीटिंग नहीं लेंगे, देखिए एक बात सुनिए, ठीक है वीडियो क्लासेस इनफ फॉर द क्या आपका एवरीवन, बट सम टाइम कुछ ऐसे डाउट्स होते हैं जो हमारे वीडियो क्लास में, क्योंकि जो वीडियो क्लास इज ओनली वन वे क्या कहते हैं आपका कम्युनिकेशन। और वन वे कम्युनिकेशन में कभी भी आप लोग पूरी तरह से क्या नहीं हो सकते, नहीं समझ सकते। अगर ऐसा होता तो केवल यूट्यूब से ही आदमी पढ़कर पता नहीं IAS ऑफिसर बन जाया करता। ठीक है, तो अगर आप लोग अपने आप को, अपनी प्रॉब्लम को ठीक रखना चाहते हैं, अपनी प्रॉब्लम को सुधारना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, मेरे साथ इंटरेक्शन। और वो इंटरेक्शन तभी पॉसिबल है भाई लोगों, जब अल्टीमेटली आप लोग जूम मीटिंग को क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। तो प्लीज दिस इज माई क्या आपका हार्टली रिक्वेस्ट फ्रॉम यू गाइस कि प्लीज 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 क्या करें, आप लोग जूम मीटिंग ज्वाइन करें, क्योंकि जब तक अनटिल अनलेस यू आर नॉट ज्वाइन द क्या आपका नॉट ज्वाइनिंग द क्या आपका जूम मीटिंग, तब तक मैं आप लोग के साथ कैसे कम्युनिकेशन अपना बिठा पाऊंगी। ठीक है ना, चलिए इसके साथ ही हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग के लास्ट क्लास में ये सारी चीजें हो गई थी। अब है हमारा बेटा, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, हमारा जो गवर्नमेंट, जो ऑब्वियसली गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस, क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, एक एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करने के लिए, समझ रहे हैं आप मेरी बात, एक एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करने के लिए मेरे बच्चों, सरकार का प्रयास बहुत जरूरी है। ठीक है, और सरकार सरकार प्रयास करती भी है, क्योंकि आपको पता है कि जो मोदी जी हैं वो ये चाहते हैं कि, क्योंकि मोदी जी ने कई सारी क्या निकाले हैं आपके, पॉलिसीज निकाली हैं, स्किल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। तो वो किसके लिए निकाली है? वो आप जैसे लोगों के लिए निकाली हैं, जो अल्टीमेटली क्या कहते हैं, एक एज अ यूथ एक एंटरप्रेनर बन सकते हैं। क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, एंटरप्रेनर किसी भी एज में बना जा सकता है, बट जो एक एक जो आग होती है, एक जो पैशन होता है एंटरप्रेनर बनने का, वो केवल एक छोटी एज से ही क्या हो डेवलप हो, जो ज्यादा अच्छा है। तो गवर्नमेंट आपको पता है कि बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से क्या करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं बोथ इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक कंडीशन बाय देयर एक्शन एंड फेलियर टू एक्शन। Any trusted government can help in the आपका economic development, but clearly express policy, industrial policy, licensing policy, competition policy, बिल्कुल सही बात है। गवर्नमेंट ये जो पॉलिसीज निकालती है, वो उसका मेन पर्पस ही यही है कि वो क्या करती है आपका, ये प्रयास करती है, सरकार ये प्रयास करती है कि किसी भी तरीके से भी आपका अल्टीमेटली क्या हो, विकास हो। क्योंकि देखो सीधी सी बात है, एक एंटरप्रेनर अगर एंटरप्रेनर बनेगा, ठीक है, और उस वो एक एनवायरमेंट क्या करेगा आपका, मतलब अपने चारों तरफ क्या करेगा आपका, लगाएगा कि जिससे अल्टीमेटली वो वहां पर रहकर अपने बिजनेस को डेवलप कर पाए। और वो उन सारे जो एनवायरमेंट उसके चारों तरफ हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको एक डायग्राम के थ्रू दिखाया हुआ भी है कि जो एंटरप्रेन्योर एनवायरमेंट होता है, इकोनॉमिक एनवायरमेंट, सोशियो कल्चर एनवायरमेंट, ग्लोबल बिजनेस एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट, डोमेस्टिक एनवायरमेंट एंड पॉलिटिकल लीगल एनवायरमेंट। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो अल्टीमेटली हमारे क्या कहते हैं, हमारे जो एंटरप्रेन्योर उसके एनवायरमेंट को क्या करते हैं, अफेक्ट करती हैं। क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, जब तक आप गवर्नमेंट जब तक आप गवर्नमेंट के जो इन्फ्लुएंस है, गवर्नमेंट को जो प्रयास है, उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, वही कहना, जब तक आप वीडियो देखने के बाद मेरी जूम मीटिंग को क्या नहीं करेंगे, अटेंड नहीं करेंगे, तब तक आप लोगों को प्रॉपर तरीके से पता नहीं चल पाएगा कि मैं कैसा पढ़ाती हूँ, कैसा आप लोगों को समझ में आ रहा है। ना मुझे पता चलेगा मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। बल्कि आज मैं तारीफ करूंगी प्रतिभा, ईशा और रिया त्यागी है। ठीक है, वो लोगों ने ज्वाइन किया और उन लोगों ने मेरे साथ बहुत अच्छे से कम्युनिकेशन भी किया। मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगी कि मैं जो मेरी वीडियो क्लास देख रहे हैं, जिन बच्चों का नाम मैं ले रही हूँ, इनफैक्ट प्रतिभा इज कंटिन्यूसली ज्वाइनिंग माय द क्या आपका जूम मीटिंग।
तो मैं एक ही चीज बोलूंगी, जो बच्चे देख रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि दिस सब्जेक्ट इज न्यू फॉर यू गाइस, क्योंकि यू आर डूइंग बीएससी एंड बीएससी इज रिलेटेड टू क्या आपका होम साइंस, ठीक है, एंड एंटरप्रेन्योरशिप। क्योंकि मैं आपको बता दूं, आजकल जरूरी नहीं है कि एंटरप्रेन्योर केवल कॉमर्स वाला बच्चा बन सकता है, ठीक है, या फिर क्या कहते हैं साइंस वाला बच्चा बन सकता है। बेटा क्या कहते हैं, हर कोई बंदा क्या बन सकता है आपका, क्या कहते हैं आपका एंटरप्रेन्योर बन सकता है। क्यों? अब आप ये देखिए, वो भी तो एंटरप्रेन्योर है जो अल्टीमेटली बिजनेस लगा रहा है, किसके अंदर, आपकी बेकरी लगा रहा है। तो वो आप लोग कहाँ से, वो हम लोग तो ना, वो कॉमर्स के बच्चे थोड़ा ना कर सकते हैं, या वो साइंस के बच्चे थोड़ा ना कर सकते हैं। वो तो कौन करेगा? जिसने प्रॉपर तरीके से कुकिंग सीखा होगा, वही तो बेकरी लगा रहा होगा, ठीक है। अब आप ये देखिए, इतने बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं, और रेस्टोरेंट में इतने बड़े बड़े वो शेफ हैं, तो उन्होंने कौन सा कॉमर्स की और क्या कहते हैं साइंस की पढ़ाई की, उन्होंने तो आर्ट साइड तो पढ़ा है, आपका पूरा का पूरा होम साइंस ही तो पढ़ा है। होम साइंस से उन्हें ये एग्जैक्टली पता चला हाउ टू मेक द क्या आपका गुड फूड, कि वो, और उस फूड के लिए, क्योंकि देखो खाना बनाना तो हर किसी को आ जाता है, बट खाने में हर चीज न्यूट्रिशन भी होना चाहिए, प्रॉपर स्पाइसेस भी होने चाहिए, मतलब टेस्ट भी होना चाहिए, एवरीथिंग वो बेसिकली आप लोग सीखते। तो एक बीएससी का स्टूडेंट भी क्या कर सकता है, कि एंटरप्रेन्योरशिप बना सकता है। तो वही सरकार का प्रयास है कि अल्टीमेटली एक बंदा जो कोई भी पढ़ाई कर रहा है, तो वो उसके साथ एक एंटरप्रेन्योरशिप लगा सकता है। क्यों नहीं लगा सकता? क्योंकि हर कोई बंदे के अंदर कोई ना कोई स्किल होता ही होता है, ठीक है। वो उससे कोई मतलब नहीं है कि वो बीएससी का बस घर से रिलेटेड घरेलू पढ़ाई कर रहा है। आजकल घरेलू लोग ही पता नहीं कितने बड़े बड़े बिजनेस, लेडीज कितने बड़े बड़े बिजनेस लेकर बैठी हुई हैं। उन्होंने बताया, बाय क्रिएटिंग बेसिक फैसिलिटी एंड सर्विसेज एंड प्रोवाइडिंग इंसेंटिव एंड कंसेशंस, गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड द प्रोस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर्स टू फैसिलिटेट, बिल्कुल, बल्कि गवर्नमेंट तो इतनी प्रयासरत है कि अल्टीमेटली वो क्या कर रही है, आप लोगों को एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए वो जो भी उसको क्या कहते हैं फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है, वो फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है। क्योंकि उसके लिए तो जरूरी है कि आप एंटरप्रेन्योरशिप लगाएं, और एंटरप्रेन्योरशिप लगा के अल्टीमेटली आपका क्या हो, आपका जो बिजनेस है वो विकसित हो। समझ रहे हो? क्योंकि बिजनेस विकसित होते क्या होगा आपका, अगर हर बंदा इस तरह से सोचेगा, तो अल्टीमेटली हर कोई बंदा बिजनेस को हर बंदा बिजनेस का विकास करेगा, और जब बिजनेस का विकास होगा तो अल्टीमेटली देश का तो विकास होगा ही होगा, ठीक है भाई। जब कहते हैं ना, देश विकसित तब होता है जब यहाँ के लोग क्या होते हैं, विकसित होते हैं, क्योंकि लोगों से देश है, देश से लोग नहीं है। आगे मेरी बात समझ में, देश बाद में आता है, पहले लोग आते हैं, तो लोगों का विकास होना क्या है, बहुत जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट होता है बेटा आपका पॉलिटिकल फैक्टर। बिल्कुल सही बात है, पॉलिटिकल, अगर हमारी पॉलिटिकल कंडीशन क्या नहीं, स्टेबल नहीं है, तो कभी भी हमारे देश में कोई भी क्या नहीं कर सकता, विकास नहीं कर सकता, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो क्या कहते हैं आपका देश की इकोनॉमी हो, चाहे वो क्या हो आपका क्या कहते हैं नॉर्मल कोई बंदा हो, नॉन मैंगो पीपल हो। तो इससे पॉलिटिकल फैक्टर कंसिस्ट ऑफ फैक्टर रिलेटिंग टू मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक अफेयर्स एंड द इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस। क्योंकि मैं आपको बता दूं, अगर पब्लिक अफेयर्स अच्छे तरीके से समझदारी के साथ चलाए जाते हैं, तो उसका इम्पैक्ट कंपनी बिजनेस के क्या कहते हैं जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस पर पड़ता है। द पॉलिटिकल एनवायरमेंट कैरीज अ क्लोज रिलेशनशिप विद इकोनॉमिक सिस्टम एंड इकोनॉमिक पॉलिसी। In most of the country, there are the number of law that regulate the conduct of business covering the matter standard of। बिल्कुल सही बात है। अब लॉ कौन बनाता है? आपके बिजनेस को प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए लॉ बनाया जाता है सरकार के द्वारा। आगे मेरी बात समझ, तो सरकार बेसिकली यही तो चाहता है कि आप प्रॉपर तरीके से क्या करें, बिजनेस को चलाएं, और बिजनेस चलाने के बाद बिजनेस को इस तरह से ऑपरेट करें कि अल्टीमेटली कोई भी बंदा ये कहे कि हाँ भाई बिजनेस को बहुत अच्छे से चलाया जा रहा है विद द लॉ, विद द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ। लिखा है द मोस्ट ऑफ द कंट्री दैट द नंबर ऑफ लॉ दैट रेगुलेट द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, की बिजनेस को कैसे चलाया जाए, कवरिंग द मैटर स्टैंडर्ड ऑफ प्रोडक्ट पैकेजिंग एंड प्रमोशन, कि वे बेसिकली प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, उसकी पैकेजिंग किस तरह से होनी चाहिए, और प्रमोशन किस तरह से होना चाहिए। क्योंकि कभी भी प्रमोशन में ये लॉ बनता है, कभी भी आप प्रमोशन में कोई भी चीज को एग्जरेट करके नहीं बता सकते। जो चीज उसके अंदर नहीं है वो आप कभी भी मत बताएं, क्योंकि अल्टीमेटली आपको पता नहीं कि कोई बंदा केवल उसी चीज को सोचकर उस चीज को परचेज कर ले, और अल्टीमेटली क्या हो, बाद में उस चीज को उसका बेनिफिट ना मिले। तो डेफिनेटली आप आज आप उसको से आप आज उसको बेच दोगे, क्या आप उससे रिटेन कर पाओगे? क्योंकि आज जो बिजनेस चलता है वो ना केवल सेल टर्म्स पर चलता है, बल्कि जो होता है ना रिटेनरशिप टर्म, कि भाई कस्टमर एक बार आके दोबारा वापस ना जाए, इस पर भी हमारा बिजनेस चलता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि आपका टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखिए आपने एक चीज देखी है कि जो हमारा बिजनेस है, ठीक है, वो ना केवल आप लोगों के सोचने की क्षमता, ठीक है, या आपके पास जो पैसा उससे चलता है, बल्कि आपका डिफरेंट डिफरेंट चीजों में टेक्नोलॉजिकल तरीके से आपका क्या होना, स्किल होना, उससे भी चलता है। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर कंसिस्ट ऑफ दोज फैक्टर रिलेटिंग टू नॉलेज अप्लाइड एंड द मटेरियल द मशीन यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस दैट हैव एन इम्पैक्ट ऑन द एंटरप्रेन्योरल ग्रोथ,
ठीक है। फर्दर टेक्नोलॉजिकल फैक्टर प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इंडस्ट्री विद बिग और स्मॉल। बिल्कुल सही बात है, चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, चाहे वो छोटी सी हो चाहे वो बड़ी सी हो, सब में टेक्नोलॉजी क्या करती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजिकल फैक्टर विच लीड टू ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑपरेटिंग इन द एंटरप्राइज। सोर्स ऑफ टेक्नोलॉजी लाइक कंपनी सोर्स, एक्सटर्नल सोर्स की वजह सीधी सी बात है कि वो टेक्नोलॉजी आप कहाँ से लें, ठीक है, चाहे वो कंपनी के अंदर से लें चाहे कंपनी के बाहर से लें या इंडिया के ही बाहर से लें। कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, एक्विजिशन, कहाँ से लेना है, कैसे लेना है, ये सब। कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी इन द मैनेजमेंट, इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ह्यूमन बींग्स, बिल्कुल सही बात है। एंड द मेन मशीन सिस्टम एंड द एनवायरमेंटल इफेक्ट। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, चेंज एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है ना। तो इसके साथ ही मेरे बच्चों आज आपका ये 4th चैप्टर खत्म हो जाता है। ठीक है, और इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है, वी विल डिस्कस इन द क्या आपका नेक्स्ट चैप्टर। ओके बाय गाइस, टेक केयर। और इसी के साथ ही मैं आप लोग से बोलूंगी कि प्लीज अपना ध्यान रखें।